नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। सीसीटीवी फुटेज की कुछ तस्वीरें आपने देखी। ये तस्वीरें हम आपको बताएं, ये तस्वीरें शक्तिनगर की हैं, बाबा पैलेस के आसपास की। और यहाँ पर ये पुलिस कर्मी जो हैं, एक शख्स को देखा आपने किस तरह से पीट रहे हैं, मार रहे हैं। और आरोप ये है उस शख्स का कि ये पुलिस कर्मी जो थे ये ड्रंक्ड थे, इन्होंने नशा किया हुआ था और नशे की हालत में इन्होंने पीटा। इस खबर को हम आप विस्तार से बताएंगे। दरअसल ये मामला 31 दिसंबर का है। 30 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद 31 दिसंबर का ये मामला है। जब ये शख्स रात को अपने घर से निकला था तो इसको पुलिस वालों ने रोककर कुछ पूछताछ की और उसके बाद इसे वहाँ पर पीटा। अब गलती किसकी थी, क्या हुआ था, ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन आज से 14 दिन पहले की ये खबर है। और इस खबर के अंदर अभी तक उन पुलिस कर्मियों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, उस शख्स की क्या डिमांड है, उसको क्यों पीटा गया, ये सब जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि उस शख्स से बात करें और उसकी बात आपको सुनाएं। सीसीटीवी फुटेज आपने देखा। इस फुटेज में पुलिस वाले किस तरह से एक युवक को पीट रहे थे वो भी आपने देखा। अब यह गलती युवक की थी या फिर पुलिसकर्मी की, ये तो वो युवक ही बता सकता है। वो युवक हमारे साथ है। नाम बताएं आप अपना। सर मेरा नाम सुनील सहानी है, मैं शक्तिनगर का रहने वाला हूँ। शक्तिनगर के? जी सर। तो ये मामला सारा शक्तिनगर का है? जी सर, शक्तिनगर में हुआ ये। शक्तिनगर जहाँ पे बाबा पैलेस है ना, वो चौक है, वहाँ पे हुआ सर ये। अच्छा जी सर। नहीं, हुआ क्या था, कितने बजे का समय था, कहाँ जा रहे थे आप, क्यों जा रहे थे और पुलिस वालों ने आपको क्यों पीटा? सर बात ये हुई थी कि 30 दिसंबर को मेरे जो वर्कर है उनके दादू की डेथ हो गई थी। वो बेसिकली भद्रवाह से हैं। उन्होंने मुझे 30 तारीख को कोई शाम को 5:30-6 बजे कॉल किया, मुझे बोला कि ना मुझे भद्रवाह जाना है, मुझे इमरजेंसी है, मेरे दादू की डेथ हो गई है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, तो मैं छोड़ दूंगा आपको। उन्होंने बोला कि जो सबसे पहले गाड़ी जाती है तो उसमें छोड़ना आपने मुझे। वो सबसे पहले वाली गाड़ी, उसने बोला 1:30 बजे की गाड़ी जाती है उसमें छोड़ना है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा, मैं 12:30 बजे आऊँगा आपको। अब घर से मैं निकला हूँ 12:45 पे। वो एक स्कूटी उसमें दिख रही हाँ है, जी, उसमें 2 लोग थे। हाँ जी, वो तो मेरा फ्रेंड था। एक फ्रेंड था, एक आप थे। हाँ तो जी। वो वर्कर कहाँ था? वर्कर था ना, दुकान के पास ही रहता है ना, वो आनंद नगर बोड़ी में रहता है। अच्छा, उसको लेने आप? उसको लेने जा रहा था मैं। ठीक है। तो वो जैसे मैं उधर से निकलता हूँ, घर से निकलता हूँ 12:45 पे, तो घर के ना ठीक 100 मीटर के पास ही वो नाका लगाया होता है। उन्होंने बोला ऐसे पुलिस वाले खड़े होते हैं। तो उन्होंने स्कूटी को रोका हमारी, बोलते कहाँ जा रहे हो। जो उन्होंने, उनका राइट था, उन्होंने मेरे को पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने बोला सर ये मेरे वर्कर है, उनके दादू की डेथ होगी, जो मैंने बताया, जो मेरे साथ हुआ, जो उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने बोला चलो, मैंने सर ये डेथ होगी तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ उनको छोड़ने के लिए, इंदिरा चौक जाना मैंने छोड़ने के लिए, तो उनका पहुँचना वहाँ पे ज़रूरी है। तो वो बोलते चलो कोई बात नहीं। मैंने सर ये चाबी देख लो, गाड़ी की चाबी, मैं वो भी ले लूँ, मैं बात भी करा सकता हूँ अगर आपको लगता है कि। बोलते नहीं कोई बात नहीं, आप गाड़ी की डिक्की की, आप स्कूटी की डिक्की चेक करा लो। मैंने बोला चलो ठीक है सर करो। जैसे करने लगे फिर मैंने बोला सर ये मेरा आधार कार्ड भी देख लो। डिक्की चेक करने के तो बाद उन्होंने चेक की नहीं, हमने देखी ही नहीं। डिक्की थोड़ी चेक की उन्होंने? नहीं डिक्की चेक की थी सर, वो भी फुटेज आपने, वो सिर्फ मारने वाली फुटेज देखी है। अच्छा। तो डिक्की वगैरह जब उन्होंने मेरी चेक कर दी तो डिक्की बंद कर दी। जैसे बंद करने के बाद फिर उसके बाद ना वो जो पुलिस वाले सामने से आया, फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि ना, मैं सर ये देख लो आधार कार्ड भी देख लो मेरा, अगर आपको लगता है। मैं आधार कार्ड भी दिखा सकता हूँ आपको, मैं इधर ही का रहने वाला हूँ। तो वो कहते हैं नहीं कोई बात। इतने में सामने से आते हैं वो मेरे को बोलने लगते हैं यार तू बात कैसे कर मैं सर आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप मेरे को गाली नहीं दे सकते। तो वो बोलने लगे कि ना 10वां दी मैं सर क्या दिखाओगे। इतने में बस वही बात, इतनी बोलने की देरी तो हुई। वो पुलिस वाले लोकल ही थे?
हाँ सर, वो तो लोकल ही दिख रहे हैं मेरे को। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ पे थे कुलदीप, जिनका नाम मुझे वहीं पे पुलिस स्टेशन में जाके पता चला उनका नाम कुलदीप जी है। तो उन्होंने मुझे धक्का, जो शुभम थे उन्होंने मुझे धक्का मारा, वो भी पुलिस वाले थे। जिन्होंने मुझे मारपीट करना शुरू कर दी वो कुलदीप जी थे। उन्होंने मुझे मारना, थप्पड़ मारा, डंडे मारना शुरू कर दिए। इतने में ना वहीं से मोड़ से ना एक लेडीज़ भी थी, वो भी हमारे वहीं मोहल्ले की ही हैं। उन्होंने उनको पकड़ लिया। उन्होंने उनको बोला यार क्यों मार रहे हैं उनको, आप क्यों मार रहे हैं उनको। बस उनके पास कोई जस्टिफिकेशन के लिए कुछ था नहीं उनको मारने के लिए, तो बस वो वहाँ पे रुक गया। अगर वो, मैं कहता हूँ, लेडीज़ नहीं आती तो सर मेरे को पीट पीट कर उन्होंने क्या करना था। और रात के समय बचाना किसने था सर मुझे। बस इसी बात पे बहस हुई, किस बात पे कि ये डिक्की वगैरह दिखाओ। हाँ नहीं, डिक्की देख तो ये लैंग्वेज आप कैसे, थोड़ी आप ऊंची आवाज में बोलो। मैंने कुछ भी नहीं सर, मेरे सर बोला, सर के साथ सर बोला। मैंने तो बोला आपने नशा किया हुआ था? मैंने कुछ भी नहीं सर, मेरी 25 साल उम्र होगी आज तक। अगर मैंने 25 साल में सर कभी ज़िंदगी में स्मोकिंग नहीं की है, ड्रिंक वगैरह कभी नहीं किया है। और सर एलिगेशन लगाने पे तो बहुत निकल जाते हैं, प्रूफ होता है मेडिकल। पुलिस कर्मियों से हमने बात की तो वो तो हमें ये कह रहे हैं कि आप कोई भी रात को जब घर से बाहर निकलता है तो वो नशा करके ही निकलता है। तो उनका तो यही था अंदेशा, तो उन्होंने यही जताया कि जो भी जा रहे थे वो नशे में ही थे। तो इसका मतलब आप भी नशे में थे? सर वो तो फिर मैं अपने जस्टिफिकेशन में वो तो सर बहुत कुछ बोलेंगे अपने बचाव में, क्योंकि अब उन पर बहुत प्रेशर पड़ गया हुआ मीडिया के माध्यम से, इसलिए वो बोल रहे नशा किया होता। अगर उनको मैंने नशा किया हुआ था अगर, तो फिर मेरा मेडिकल करवा लो, फिर बात वहाँ खत्म होती है। मेरा भी मेडिकल करवा लो, जिन्होंने मुझे मारा है उनको भी देख लो। नहीं तो वो जो पुलिस वाले थे वो उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, जिन्होंने मुझे मारा कुलदीप, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। उसका नाम कुलदीप था? कुलदीप था और शुभम था, उन्होंने मुझे मारा है। और मैंने उनको ये भी बोला, जब उन्होंने एसएचओ के, उन्होंने फिर मेरे को, जैसे मेरे को मारा उसके बाद मैं चले गया उसको, बंदे को छोड़ने के लिए, जो वर्कर है उनको छोड़ के आया हूँ इंदिरा चौक से। तो जैसे ही चौक से छोड़ के मैं आया हूँ उसके बाद मैं ना चले गया सीधा सरवाल में, सरवाल हॉस्पिटल में गया हूँ सीधा। मैंने मैम को बोला, सीएमओ मैम को बताया, मैंने कहा मैम ऐसे बात है, मुझे ना उन्होंने मारा हुआ ड्रिंक करके। तो अगर आपने मेरा मेडिकल करना है मैम, वो भी बोलते उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसमें क्या, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने मेरा मेडिकल किया, एमएलसी, ये देखो मेडिकल ये मेरा किया हुआ है, इसमें साफ पता चल रहा है इन्होंने मुझे जहाँ जहाँ मारा हुआ ये इस पर लिखा हुआ। उसके बाद ये मेडिकल करवाने के बाद ये जैसे मेडिकल हुआ, मैं मॉर्निंग में ही एप्लीकेशन लिख ली है। एप्लीकेशन लिखवा के सीधा मैं वहीं पर पहुंचूँ एसएचओ सर के पास। एसएचओ हरजीत सिंह है बख्शीनगर एसएचओ हरजीत सिंह जी, उनके पास गया हूँ मैंने वहाँ पे दरख्वास्त दी है। मैंने बोला सर ये ऐसे बात होगी, मुझे मारा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जैसे मेरे को मारा हुआ है, तो वो बोलते हैं कि नहीं यार अगर उन्होंने मारा है, मैं सर ये देखो, पैंट उतार के भी दिखाई, मैं सर ये देखो मैं कितनी बार, सर मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ सर, मेरे को अंदर से टेंशन हो गई है कि इन्होंने मुझे मारा तो क्यों मारा। वो बोलते यार बहुत गलत किया तेरे को मारा। मैंने उनको प्रॉपर बताया, ये देखो ये यहाँ पे नील वगैरह पड़ा। बोलते हो बहुत गलत किया, अगर इन्होंने मारा तो कोई बात नहीं, तेरे को पता है कौन है। मैं सर मुझे पता कौन है। बोलते कोई नहीं, इनको बुलाएंगे हम। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, फिर उन्होंने जब उनको मॉर्निंग में बुलाया, मॉर्निंग में जैसे बुलाया वगैरह, उनसे पहले मेरे को रात को भी फ़ोन किया उन्होंने। जैसे मेरे को उन्होंने बुलाया, मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ, तो इन्होंने मेरे को बताया नहीं कि मैंने उनको ये चीज़ बुलाई हुई है। वो ना पुलिस, वही जिन्होंने मुझे मारा वही पुलिसकर्मी ना अंदर से फाइल लेके आता है एक ऐसे ही। तो जैसे मुझे गुमराह किया जाता है वैसे ही वो पुलिसकर्मी वहाँ से कुलदीप जी आते हैं। मैंने बोला सर इन्होंने ही मुझे मारा। सर पुलिस वाले हंसने लग जाते हैं आगे से, कि वो देखते हैं कि ये चाहे पहचानेगा या नहीं। सर वो पुलिस वाले हंसने लग जाते हैं। मैंने बोला सर इन्होंने ही मुझे मारा। जिसने सर मारा वो भूल सकता है, जिसने मार खाई वो कभी नहीं भूलता सर। मैंने बोला सर मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, इन्होंने ड्रिंक वगैरह की हुई थी। उनके पास कोई जवाब ही नहीं उस बात का। फिर उन्होंने बोला चलो कोई बचने में एसएचओ सर आगे, मैं एसएचओ सर ये सारी घटना 31 तारीख के है। आपने मेडिकल करवाया, उसके बाद पुलिस स्टेशन आप गए, आपने एप्लीकेशन दी, ये सारी घटना 31 तारीख की। वही 30 तारीख को डेथ हो गई थी। तो वो 30 तारीख को शाम को 6 बजे फ़ोन किया उन्होंने। उसके बाद जैसे 12 बजने के बाद उससे 31 आ जाती है। हाँ। तो फिर स्टेशन आप 31 तारीख को 31 को गया। फिर मैं 31 को मॉर्निंग में गया हूँ। मैं 31 मॉर्निंग को जाके एप्लीकेशन वगैरह दी है। उन्होंने देखा, उन्होंने 2-3 दिन के बाद फिर उन्होंने बोला अच्छा, मैं वो एसएचओ सर बोलते हैं मुझे पता है यही है। तो मैंने सर ठीक है अगर पता है तो। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उनको भी बुलाया शाम को, आते हैं बुला के। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात है या ये ऐसे वैसे। मैंने सर इन्होंने ड्रिंक वगैरह की, इन्होंने मारा क्यों है वो। फिर उन्होंने सर ने पूछा कि क्यों मारा भाई, ड्रिंक की थी आपने। सर एक्सेप्ट किया उन्होंने एक्सेप्ट, ऐसे गलती होगी है जी गलती। उन्होंने बोला माफ़ी मांगो, और बोलते सर गलती होगी। फिर उन्होंने बोला जाओ बाहर जाओ आप। उनको भेजा बाहर। फिर एसएचओ सर ने मेरे से पर्सनली बोला यार पता क्या चक्कर होता है यार, इनको स्ट्रेस होती है, टेंशन वगैरह हो जाती है, इन पे प्रेशर होता है पीछे से। मैं सर आज ये डंडा पकड़ाया प्रेशर में इनको, आप बोल रहे हो प्रेशर हो गया, ड्रिंक करके ऊपर से मार रहे हैं, और कल की ये गन मैन बनेंगे सर, ये तो गोली भी मार सकते हैं एक आम गरीब बंदे को। तो बोलते हैं नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी। मैं सर क्यों नहीं, आज डंडा मारे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने फुटेज भी दिखाई। एसएचओ साहब आपको लगा कि वो फेवर कर रहे थे उनका?
सर बिल्कुल कर रहे थे। पहले तो मेरे को बोल रहे थे ऐसे, जब 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 वो सामने होते हैं ना तो सर वो क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ ये करो, ऐसे करो यार, छोड़ो यार, छोड़ो यार। मैं सर क्यों, अगर बोलते यार तू मेरे छोटे भाई की तरह, जैसे वो चले जाते हैं ना फिर मुझे फेवर करते हैं, फिर मुझे बोलते हैं कि यार तू मेरे छोटे भाई की तरह यार। मैंने बोला सर चलो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया कि अपना छोटा भाई समझ रहे हो। मैंने बोला अगर आप सही में आपके छोटे भाई पे ऐसे हुआ होता, आप जो करते मैं उसके लिए एग्री हूँ। वो एप्लीकेशन कोई है आपके पास बिल्कुल जो सर, आपने पुलिस स्टेशन में हाँ दी? जी सर बिल्कुल एप्लीकेशन दी है। उस एप्लीकेशन के बाद उन्होंने कुछ फैसला किया नहीं है। 6 दिन के बाद सर उन्होंने सीधा मेरे को 6 दिन के बाद बोल दिया कि जैसे आपने करना है, जो करना है आप कर सकते हो। कितनी तारीख को दी है? 6 तारीख को? हाँ, ये एसएसपी सर की एप्लीकेशन है। अच्छा, ये एसएसपी सर की एप्लीकेशन मैंने एसएसपी को सर को दी है। मैंने बोला सर ये मैंने, जब आपको लगा कि एसएचओ साहब यहाँ कुछ नहीं कर रहे तो आप फिर एसएसपी मेरे को किसी ने गाइड किया कि एसएसपी सर के पास जाओ, वो फिर सुनेंगे आपकी। तो मैं गया वहाँ पे, फुटेज लेके भी गया। मैंने बोला सर ये फुटेज, उन्होंने सर फुटेज तो देखी नहीं, लेकिन उन्होंने ये देखा, मैटर देखा, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिख के दे दिया कि इस पर कार्रवाई करो। सर वो दिन हो गया 6 तारीख को, सर मैंने ये चीज़ दी है। नेक्स्ट डे मैं उनके पुलिस स्टेशन में पहुंच के ये एप्लीकेशन देता हूँ, मैं ये लो सर, एसएसपी सर ने ये लिखा हुआ है, तो ये लो सर, ये देखो आप। तो वो बोलते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि ये क्या मसला है। वो बोलते हैं अच्छा ये अपने कुलदीप जी हैं, अपने कुलदीप है, उसको उसका चक्कर है ये। तो वो बोलते हैं आप जाओ घर पे। मुझे बोलते हैं, मतलब सर जहाँ 6 दिन 7 दिन वेट किया मैंने, तो एक दिन और वेट कर लूँगा या आधा घंटा और। आप चाहते क्या है कि क्या हो? सर मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, सर इंसाफ देना चाहिए। सर गरीब बंदे की ये सुनवाई है, मुझे बताओ। आज ये चक्कर हो गया एसएसपी सर के पास जाने के बाद, सर एसएसपी सर की भी नहीं सुन रहे हैं ये। आज इस चीज़ को 7-8 दिन हो गए थे। 7-8 दिन होने के बाद इन्होंने मेरे को किया क्या, 7-8 दिन के बाद ये कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं। इन्होंने मुझे बोला आईओ करेंगे आपको फ़ोन, आप जाओ, आपको शाम को फ़ोन आ जाएगा या सुबह फ़ोन करेंगे। सर आज 7-8 दिन हो गए, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ। उल्टा सर मेरी जान को खतरा हो गया। मैं सर बाहर नहीं निकल रहा हूँ, आज 14-15 दिन हो गए हैं। सर मुझे अपने आप से शर्म आती है, जवाब देना मुश्किल हो गया अपने आप में ही सर, कि मैंने मार खाई है। नहीं, बाहर क्यों नहीं? सर मैं क्या करूं सर, जैसे वो खड़े हो जाते हैं सर 3-4 तारीख को ना सर, गैलरी के बाहर आके ऐसे मैंने देखा इनको, बाहर खड़े हो गए, ऐसे खड़े होते हैं, इधर से उधर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि सर ये मुझे मार देंगे। मेरे को तो सर खतरा बन गया ना, मैं तो डर गया हूँ इस चीज़ से, अंदर ही अंदर से डर गया हूँ। मैं क्या करूँगा सर, मुझे बताओ। जब ये एसएसपी सर की सुनवाई नहीं है, सर कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं सर। मैं तो गरीब बंदा हूँ ना, किस्म से गरीब बंदे की ये सुनवाई है। ये एसएचओ सर का स्टेटमेंट है कि बोलते हैं कि स्ट्रेस हो गई थी, इस स्ट्रेस में इन्होंने वो कर दिया जी, प्रेशर होता है। सर कल गनमैन बनेंगे तो गरीब बंदे को मार देंगे ये सर, ये गरीब बंदे की सुनवाई है। 4 दिन से सर, ये 14 दिन से सर ऐसे कर रहे हैं। 4-5 दिन तो मुझे बटरिंग करते रहे एसएचओ सर, ये करेंगे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैंने एसएचओ सर को ये भी बोला जिस दिन गया ना, उसके 2 दिन के बाद जैसे फुटेज आए, मैंने बोला सर मेरे पास फुटेज है, मैं मीडिया में भी जा सकता था। उन्होंने बोला नहीं सर आपने अच्छा किया, आप अच्छा किया यार, मीडिया में नहीं गया, क्या करना मीडिया में जाके, मैं इनका इलाज करूँ, इनको होश टकाने लगाऊंगा। सर जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो मेरे को सर हार के मीडिया के पास आना पड़ा। मुझे पता सर एक सुनवाई यही मीडिया से ही होगी अब मेरी सर, और मैं कहाँ जाऊँ मुझे बताओ। एक गरीब इंसान जाएगा तो कहाँ जाएगा मुझे बताओ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक है। इस संदर्भ में हमने जो बख्शीनगर के एसएचओ हैं उनसे बात की है, तो उनका ये कहना था कि रात को 12 बजे के बाद जो भी लोग घरों से निकलते हैं, ज़्यादातर वो ड्रंक्ड होते हैं। चाहे वो जो भी लोग घर से निकलते हैं, उनका इशारा लोगों की तरफ था, इस शख्स की तरफ भी था। लेकिन जब हमने उनसे ये सवाल किया कि क्या आपके पुलिसकर्मी ड्रंक्ड थे या नहीं, तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो हमारे जो पुलिसकर्मी थे वो ड्रंक्ड नहीं थे, उन्होंने ड्रिंक नहीं की थी। लेकिन अब ये जो शख्स आरोप लगा रहा है, तो उनका कहना था कि ये जो आरोप हैं, इस तरह के आरोप लगाए जाते रहते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लोगों का डेमोक्रेसी है, कोई भी कुछ कहे तो क्या। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिसकर्मियों को इतनी छूट किसने दे रखी है कि रात को कोई भी घर से बाहर निकलेगा। आप आई कार्ड चेक करें, किसी की जेन्युइन कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के घर में मृत्यु हुई है, कोई शख्स उसको कहीं पहुंचाने जा रहा है किसी स्पॉट पर, आप कार्ड देखें तो उनको चेक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मारने पीटने लग जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय था। लेकिन ये शख्स ये कहता है कि इंसाफ होना चाहिए और उन लोगों के ऊपर, उन पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रश्न यही है कि जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा था, एसएचओ साहब के पास पहुंचा था, तो उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की। वो तो ऐसा ही लगता है कि वो अपने इन पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है आप बचाएं, लेकिन इन सभी पुलिसकर्मियों को ये भी समझाएं, इनकी जिम्मेदारियां, इनकी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, इनको वो भी समझाएं कि आपको करना क्या है, किसके ऊपर हाथ उठाना है और किसके ऊपर नहीं उठाना है। शाम को ऐसा कोई पुलिसकर्मी हमने नहीं देखा। ज़्यादातर हम ये आपको कहते हैं, बहुत रेयर चांसेस में कुछ पुलिसकर्मी अच्छे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही बुरे हैं, लेकिन जो शाम को बाहर निकलते हैं
तो इनको नशा तो कहीं ना कहीं ये करते ही हैं और दिन भर काम शाम करते हैं, तो इनका होता है कि नहीं हमको नशा चाहिए। तो ज़्यादातर तो नशा करते हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर एसएचओ साहब कहते हैं कि हमारे पुलिसकर्मी बिल्कुल साफ थे, बिल्कुल स्पष्ट थे, इन्होंने नशा नहीं किया था। लेकिन ये शख्स ये कहता है कि मैंने इनसे जब बात की थी एसएचओ साहब के कमरे में, तो उन लोगों ने स्वीकार किया था, वो जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने स्वीकार किया था कि वो नशे में थे। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? हमें लगता है कि आप लोग भी इस मामले के ऊपर अपनी राय ज़रूर दें कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या सिर्फ इनको समझाकर कि दोबारा ऐसी गलती ना करें। और इसके ऊपर राय आप ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।